हरि जननी में बालक तेरा। इस भजन को गाने के पीछे सदगुरु कबीर साहब का क्या उद्देश्य रहा होगा? मातृत्व और भक्त में अगर थोड़ा अवगुण दिया तो उसका डंडा लेकर मारना भी शुरू कर दीजिए, तो बकस दीजिए, अपना प्रेम दीजिए, अपमान। शुद्ध अपराध करे जो कहते जल्दी के ओर आवे न सकते। कितना भी बच्चा अपराध करता है तो उसको मान क्या रे नेहा, बच्चा लोग गलती करता है तो तुम मारती पीटती नहीं हो कभी? नहीं मारती पीटती हो? बोलो हाँ या नहीं। लाड़ना और ताड़ना दोनों ही माँ को चाहिए। अगर केवल लगे कि ये बच्चों को ये लग जाए कि माँ कभी डांटती नहीं है, पापा नहीं डांटते हैं, तो क्या लगता है उन लोग का व्यवहार ठीक ठीक रहेगा या बिगड़ जाएगा? तो उसको कठोर भी होना है और साथ साथ में प्रेम भी देना है। ऐसा नहीं कि कठोरता के कारण बच्चा टूट जाए, ऐसा ना हो। लेकिन ऐसा भी ना हो कि अधिक प्रेम पाकर बिगड़ जाए। क्या लगता है यदि गुरु मत कभी नहीं नाराज हो तो क्या करेगा तुम लोग? सब कोई पूरे आश्रम में ऐसे ही होने लगेगा तो दोनों आवश्यक है ना। लेकिन ताड़ना अलग चीज है और त्यागना अलग चीज है। कठोर होना चलेगा, सुधार के लिए ठीक है, पर त्याग देना, मन में उठ रहा है विचार, लेकिन कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि त्याग दिया जाता है। तो इसका क्या उत्तर होगा? अपने और खींचने के लिए सदगुरु तो हमेशा तैयार है। और एक बात है, सदगुरु कबीर साहब ये भी पद कहते हैं कि घर के सुत जो हो आया ना, घर के पुत्र यदि आयान मतलब अज्ञानी हो और अज्ञान का ही पक्ष लेता हो, अज्ञान का आग्रह में डूबा रहता हो, तो उसके साथ नहीं बहते हैं। एक होता है ना भौतिक जगत में रिश्ते अथवा माँ संतान का कि कुछ भी हो तो उससे चिपके रहो, ऐसा नहीं है।
वहाँ से वे उदासीन होते हैं, उदासीन। दिमाग में आ रहा है बारीक बात की ओर चल जाए कि हल्का बोलें? व्यक्ति को संसार से बांधकर कौन रखा हुआ है? यदि मन बांध के रखा हुआ है तो मन में जो विचार उत्पन्न होता है वो कहाँ से आता है? संस्कार कैसे बन गया? देखो, आज इसी पर दिमाग में आ गया था जब ब्रश करते समय, वो तुम लोगों से शेयर कर रहा है। ईश्वर हम लोगों को 5 ज्ञानेंद्रिय दिए, ठीक है? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा दिए। आँख से देखना है, कान से सुनना है, जीभ से स्वाद लेते हैं, नाक से गंध लेते हैं और त्वचा से कोमल, कठोर, गर्मी, सर्दी का एहसास लेते हैं। होता है ना? इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम लोग संसार से जुड़ते हैं। जुड़े? इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम लोग बढ़िया से संसार को समझ पाते हैं, है ना? सोचो कि यदि 5 ज्ञानेंद्रियां ना हो तो क्या हम लोग संसार से जुड़ पाएंगे? अगर नहीं जुड़ पाते हो तो फिर संस्कार कैसे बनेगा? ये 5 इंद्रियां हैं जो हमें संसार से जोड़ती है। तो क्या करें? इन 5 इंद्रियों को तोड़ ताड़ दें, फोड़ दें, आँखें फोड़ लें, कान काट लें, नाक हटा दें, कि जीभ को काट दें, कि त्वचा में कुछ ऐसा चीज करवा लें कि बाहर की अनुभूति ना हो। क्या करना होगा? अगर ये 5 इंद्रियां हमारी विरोधी बनी रहेगी तो जब भी हम लोग धरती पर आएंगे, मनुष्य का योनि यदि लेते हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियां हम लोग को मिलेगी। और जब 5 ज्ञानेंद्रियां मिलेगी तो फिर हम 5 ज्ञानेंद्रियां से संसार से जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब तो हो गया कि कभी हम फिर संस्कार को बना ही नहीं पाएंगे। संसार का समुचित व्यवहार हो सके और संसार में क्या सही है और क्या गलत है इसकी पहचान करते हुए इंद्रियों से उसके भोग, जैसे आँख का भोग है देखना, कान का भोग है सुनना, नाक का भोग है गंध लेना, जीभ का भोग है स्वाद लेना, त्वचा का भोग है स्पर्श का अनुभव करना। ये 5 है। तो संसार क्या है? गुण और दोष का मिक्सचर है, अच्छा और बुरा का मिक्सचर है, शुभ और अशुभ का फेटम फेट रूप है। यहाँ पर बहुत कुछ शुभ है और बहुत कुछ अशुभ है। तो ये इंद्रियां हमें मिली कि इसके द्वारा, और साथ साथ में केवल इंद्रियां नहीं मिली है, हम लोगों को मन भी मिला और बुद्धि भी मिली। मन के द्वारा सोचे, ये पुस्तक है, पढ़ें कि नहीं पढ़ें, पढ़ें कि नहीं पढ़ें, आने लगा मन में, उठने लगा इस पुस्तक में क्या है। तो मन बोला ये गुण है,
मन ये भी बोला कि ये अवगुण है ना, ये सही है, ये गलत है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ऐसा मन ने कहा। जब मन एक तरह से मूर्छित जैसा होता है तो नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। जो अंदर में उठ रहा है वही सब सही है, उसमें फिर बहाने लग जाया जाता है। ठीक है, बहाता है। और हमें लगता है कि जो मन बहता है उसमें धीरे धीरे करके शुरू में भले ही काम में बहता हो, क्रोध में बहता हो, लोभ में बहता हो, मोह में बहता हो, ईर्ष्या में बहता हो, द्वेष में बहता हो, चिढ़ में बहता हो, पर लगता है कि एक इन सबको लांघ जाने के बाद, एक दिन तुम लोग को बतलाए थे कि मोह सबसे प्रबल है, लेकिन मोह को भी लांघ पाना बहुत कठिन नहीं है। जो लांघना थोड़ा ज्यादा दुस्तर है वो है अहंकार। अहंकार जैसे ही कोई श्रेष्ठ कार्य होता है तो हम लोग कहते हैं कि हम किए, अथवा ना भी बोले, ना भी बोलते हो, हटा एक तरफ ना बोलते हो, ऊपर से एकदम विनीत स्वभाव के हैं, निरहंकारी हैं, मधुर व्यवहार है सबसे, और मुंह से बोल रहे हो कि सब तो कर्ता पुरुष परमात्मा ही है, लेकिन रह रह कर अहं का बुलबुला फूटते रहता है। और बहुत चौकन्ना, और जैसे ही अहं का बुलबुला निकलने वाला होता है वैसे ही अहं का बुलबुला भी मन से ही निकल रहा है, समझना। ये अहं का बुलबुला भी मन से ही निकल रहा है, वहीं पर अभी बुलबुला पूरा निकला नहीं है, फूटा नहीं। आपने आपको अहंकार, अपना अहंकार हम प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, आँखों में अहंकार का भाव नहीं है, हम कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मुंह से अभी बोले भी नहीं, पर अहंकार का बुलबुला ऊपर आ रहा है। उसी समय मन कहता है देखो देखो, ठहरो ठहरो ठहरो, गलत गलत गलत। इसका मतलब कि मन में भी दो पहलू है, मन में भी दो पहलू है, एक शुभ मन और एक अशुभ मन, एक शरीर संसार और प्रकृति से जुड़ा हुआ मन, और एक आत्मा परमात्मा ईश्वर सद्गुरु से जुड़ा हुआ मन। शरीर संसार प्रकृति से जुड़ा हुआ मन हमें संसार की ओर धक्का देता है, प्रकृति की ओर धक्का देता है, और आत्मा परमात्मा सद्गुरु से जुड़ा हुआ जो मन है वो वहाँ से बचाना चाहता है। ये अहंकार आसान नहीं है छोड़ना, बहुत सूक्ष्म। जैसे आपके गिलास में अथवा कटोरी में अथवा किसी पात्र में तेल हो तो उसका गिर जाना आसान है कि नहीं? थोड़ा सा पैर से ठोकर लगा, अपने आप लुढ़क के सारा तेल गिर गया, लेकिन जो उसमें चिकनाई रह गया वो ऐसे नहीं हटने वाला है। तो सुबह सुबह अंतस में आ रहा था कि यहीं पर साधक पुकारता है, हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे ना अवगुण बख्शहु मेरा। अवगुण बख्शो नहीं, सुधारो, हमें सामर्थ्य दो कि ये जो चिकनाई है अहंकार का कि हम कर रहे हैं, हमने किया,
एकदम साधक यहाँ पर उसे रुलाई आ जाती है कि चौकन्ना होते हुए भी, सावधान होते हुए भी प्रभु और मन कह भी देता है कि देख अहंकार हो रहा है, सावधान हो जाओ। तुरंत तुरंत पल में कह देता है, अहंकार प्रवेश कर रहा है हृदय में, सावधान हो जाओ। देह है, धरती पर आएंगे मोक्ष तरफ की यात्रा करने के लिए, तो बिना देह का संभव है क्या? देह मिलेगा ही, और जब देह मिलेगा तो उसमें पांचों ज्ञानेंद्रियां मिलेगी, और पांचों ज्ञानेंद्रियों को है कि संसार में जोंक की तरह चिपक कर उसमें से सुख की भावना लेना, सुख का रस लेने का अनुभव करना, सुख लेने की कोशिश करना होता है ना। अब क्या होगा? और उससे जब वो अध्यात्म की ओर थोड़ा सा भी बढ़ा, धर्म की ओर थोड़ा सा भी बढ़ा, तो जो कुछ भी अच्छा होगा वो ईश्वर का मानेगा। परंतु अभी संसार और प्रकृति के भोगों में रस बना हुआ है, तो जहाँ भी शुभ होगा वहाँ वहाँ अहंकार का बुलबुला आएगा। अब क्या करें? देखो, हम लोग भगवान किस उद्देश्य से हम लोगों को इंद्रियां दिए, मन दिए, बुद्धि दिए, और आज हम लोग इन इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा क्या बटोरते हैं। एक एक इंद्रियां से हम लोग केवल और केवल संसार का सुख चाहते हैं, एक एक इंद्रियां। तो कभी क्या किसी जन्म में ऐसा होगा कि इंद्रियां मिले ही नहीं? ऐसा तो नहीं होगा। कान है, तो ध्वनि का अनुभव होगा ही, होगा ना। नाक है तो गंध का अनुभव होगा ही, इसी को तो स्वस्थ कहा जाएगा ना। नाक में यदि आपको गंध नहीं आने लगता है तो आप कोरोना टेस्ट कराते हो कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है। आसपास सुगंध और दुर्गंध दोनों है, पर कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, कोरोना तो नहीं है, ऐसा टेस्ट कराते हो, मतलब अभी नाक अस्वस्थ है। स्वस्थ नाक में गंध का एहसास होगा ही। कान है तो ध्वनि का एहसास होगा ही। जीभ है तो कड़वा और मीठा, तीखा और खट्टा, इसका अनुभव होगा ही, होगा कि नहीं? ये अच्छा है, टेस्टी है, ये बेस्वाद है। यदि जीभ स्वस्थ है तो इसका अनुभव होगा ही। अब क्या करें? त्वचा है तो त्वचा से स्पर्श का अनुभव होगा ही। स्वस्थ त्वचा हो तो स्पर्श का अनुभव होगा ही। यदि किसी किसी को त्वचा में स्पर्श का अनुभव नहीं होने लगता है, मतलब उसको यदि कोई चीज़ गड़ाया गया और उसे नहीं पता चला कि कुछ गड़ाया जा रहा है, अथवा वहाँ पर बर्फ़ रखा जाए तो पता नहीं चलता है कि ठंडा चीज़ कुछ छू रहा है, अथवा कुछ गरम पदार्थ रखा जाए तो उसको पता नहीं चलता है कि गरम पदार्थ सट रहा है, चिपक रहा है। ऐसे त्वचा को आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो कहेगा आपकी त्वचा अस्वस्थ है, आपको त्वचा का क्षय रोग है, त्वचा का, इसको क्या कहोगे, कुष्ठ। ये थोड़ा कड़वा भाषा हो गया, पर आपके त्वचा में कहीं ना कहीं कुष्ठ का वायरस, कुष्ठ का विषाणु पल रहा है। इसलिए वो दवा देता है और चेष्टा करता है कि इस तरह का जो स्किन बन रहा है उसको रोका जाए।
उस वायरस को हटाया जाए। मतलब यदि त्वचा है तो स्वस्थ त्वचा है तो ठंडा, गरम, कोमल, कठोर का स्पर्श होगा ही। हाथ है, यदि हाथ स्वस्थ है तो लेना देना होगा कि नहीं? किसी से कुछ लें, किसी से कुछ दें। हाँ, हाथ अस्वस्थ हो जाए तो चलेगा। पैर यदि स्वस्थ है तो कहीं आना और कहीं जाना होगा कि नहीं? होगा। वाणी यदि अच्छी है, स्वस्थ है, तो हम बोल पाएंगे ना। अच्छा भी बोल पाएंगे और बुरा भी बोल पाएंगे। यदि पायु है, मतलब गुद मार्ग है, तो वहाँ की पीड़ा और वहाँ का डिफरेंट कुछ अनुभूति हो तो होगा ही। ये कर्मेंद्रिय है ना, कर्मेंद्रिय है। फिर यदि जनेंद्रिय हैं तो कोमलता और कठोरता और मलमूत्र का बाहर जाना और नई पीढ़ी का जन्म होना, उसमें क्षमता है। अब यदि हम इन इंद्रियों में, तो कभी ऐसा हो कि बिना जनेंद्रिया का हम लोग जन्म जाएंगे? कड़वी बात है, पर सोचो, कभी भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब क्या करोगे? हर जन्म में वही इच्छा होगी। गोद मार्ग है तो वहाँ अनुभूति होगी ही। अब उसका विकार में प्रवृत्त हो तो यदि सोचेंगे कि गोद मार्ग जब तक है तब तक विकार में वो प्रवृत्त होता रहे, अशुभ में विकार में प्रवृत्त होता रहे, तो कभी भी किसी भी जन्म में हम लोग अध्यात्म में आगे बढ़ सकेंगे? सोचो इस बात को। अध्यात्म में आगे बढ़ सकेंगे? संसार में दो इंद्रियां बड़ी प्रबल मानी जाती है, एक स्वाद की और एक जनन इंद्रियां। दो इंद्रियां बहुत प्रबल मानी जाती है। आदमी पागल रहता है, पागल। चलो भाई, अब इतने छोटे छोटे बच्चों में विकार परोसा जाता है। 10 साल 12 साल के बच्चों में भी विकार मीडिया के द्वारा और अजीब अजीब पुस्तकों के द्वारा, गानों के द्वारा परोसा जाता रहता है। अब ये विकार हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा तो किसी भी जन्म में हम लोग अध्यात्म का आनंद नहीं ले सकते हैं। अब क्या होगा? तो क्या हम लोग का जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा? जब जन्म लेंगे इंद्रियों के साथ रहेंगे। इंद्रियों से हम संसार के भोग के अतिरिक्त और कुछ जानते ही नहीं है। इसका सदुपयोग करना। इन्हीं आँखों से हम अच्छे पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, अच्छा दृश्य देख सकते हैं, प्रकृति को देखकर ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। अरे वो प्रभु ऐसा, उसका ये जड़ रूप, मतलब प्रकृति वाला रूप इतना सुंदर है। इतने हरे भरे उद्यान, खिले हुए रंग बिरंगे पुष्प, उड़ती हुई नाचती हुई रंग बिरंगी तितलियाँ, ये पत्तों का लहराना हवा के झोंकों में। इस आँख के द्वारा हम संत का भी दर्शन कर सकते हैं, स्वाध्याय भी कर सकते हैं। परमात्मा ने जो बाहर रंग बिरंगी छटा बिखेरी है उसका भी अनुभव कर सकते हैं। और इसी आँखों से हम ऐसा दृश्य भी देख सकते हैं जो हम लोगों की बुद्धि का बंटाधार कर देता हो। तुम लोगों का मोबाइल ही है
तो तुम मोबाइल में प्राकृतिक दृश्य भी देख सकते हो। तुम्हारे पास नेट है तो देश विदेश हरी भरी चीज़ों को देख सकते हो। बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि वो केवल गोबर गणेश है, ऐसा नहीं है। उसमें केवल बुराई भरी हुई है, ऐसा भी नहीं है। उसको बुरा हम लोग बना दे रहे हैं। मोबाइल है तो ऐसा समाचार, ऐसा दृश्य और ऐसा क्या ऐप खोलोगे जिसके द्वारा तुम्हारी इंद्रियों की लोलुपता, इंद्रियों की भोग लिप्सा और उग्र हो और बढ़े। तो बताओ, इसमें मोबाइल का दोष है कि तेरा दोष है? आपको कौन कहा? उस ऐप में सही और गलत दोनों चीजें हैं। मोबाइल में धरती ही है तो यहाँ दोनों है, तमोगुण भी है और शतोगुण भी है। और भगवान तुमको बुद्धि दिए हुए है ना कि तुम पहचान सको कि ये तमोगुण है, ये गिराने वाला है, ये सतोगुण है, उठाने वाला है, ये मेरा पतन करने वाला है, ये हमारे भीतर शांति भरने वाला है। ये दिमाग से काहे नहीं काम लिया तुम लोग? बच्चों के हाथ में मोबाइल जाता हो टीनेज के बाद में, तो जो सबसे अधिक देखा जाता है बच्चों के द्वारा, जो ऐप खोला जाता है अथवा मोबाइल में देखने की कोशिश होती है, वो केवल नर मादा जन्य भोग। आश्चर्य है। तुम लोगों को आश्चर्य नहीं लगता है? क्या देखना, क्या देखना उसमें? हाँ, यदि संतान को जन्म देना है अभी तो देखो, और अभी नहीं देना है तो क्यों पगलाते हो? भगवान ने कोई इंद्रियां व्यर्थ नहीं बनाई, बनाई क्या? और जब जब धरती में आओगे तो जनन इंद्रियां लेके आओगे, तो कहोगे हम स्त्री हैं, कहोगे कि हम पुरुष हैं। मतलब हम लोगों की पहचान एक इंद्रियां से। तुम लोग एक गुरु माँ के द्वारा कहानी सुने थे ना, ये सब सुबह का दिमाग में आया हुआ चीज बता रहे हैं कि क्यों नहीं लोग विवेक में जाता है। तो सुबह ही ये दृष्टांत भी दिमाग में आ गया था, जिसमें गुरु माँ तुम लोगों को बतलाए थे कि एक व्यक्ति थोड़ा सनकी था, तो धर्मशाला में रुका हुआ था। तो दूसरा व्यक्ति भी उसी कमरे में आके ठहरा, तो दोनों आपस में बातचीत करने लग गए कि कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ जाना है, कहाँ के लिए निकले हो, ये सब। तो बात करते हुए जो पीछे आया वो देखा कि जो पहले आया है वो अपने पैर में एक झुनझुना बांधा हुआ है। झुनझुना बांधा हुआ है। तो पीछे आने वाला दोस्त कहा कि ये क्या बांध लिए हो? तो वो बोला कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। झुनझुना देखता हूँ तो याद आती है कि जिसके पैर में झुनझुना वही मैं, वही मैं। तो यदि झुनझुना नहीं रहने पर तो मैं गुम ही हो जाऊंगा, खो ही जाऊंगा। फिर मैं रहूंगा क्या, मैं होऊंगा क्या? अच्छा ऐसा है, ऐसा बोला जो पीछे आया था सो। फिर दोनों सो गए। पर दूसरा जो था उसको उत्सुकता रही कि अजीब आदमी, कहीं कोई झुनझुना से अपने को पहचानता है। तो उसका झुनझुना खोलकर अपने पैर में बांध लिया। सुबह जब नींद खुली दोनों का, तो वो जो पहले आया था उठते के साथ पहले अपना झुनझुना टटोला। झुनझुना तो था ही नहीं, झुनझुना नहीं था।
अब चिल्लाने लगा कि कहाँ गया मैं, कहाँ गया मैं, कहाँ गया मैं, कहाँ चला गया, रोने कलपने लगा। तो दूसरा की भी नींद खुल गई, दूसरे की भी, और तभी पहले की दृष्टि पड़ी उसके पैर में झुनझुना। वो दूसरे व्यक्ति से लिपट गया और मिल गया, मेरा मैं मिल गया, मेरा मैं मिल गया, मेरा मैं मिल गया। वो व्यक्ति कितना भी अपने से अलग करे कि तुम्हारा मैं नहीं हूं, तुम्हारा मैं तुम हो। ये तो हमने मजाक किया था कि तेरे झुनझुना को बांध के मैं अपने पैर में उस झुनझुने को बांध लिया। ये तो मैंने मजाक किया था। कुछ भी वो सुनने को तैयार नहीं है कि नहीं तुम झूठ बोलते हो, मेरा मैं यही है। आओ उसको पकड़ के चिपकाए चले। तो तुम लोग अपने को, अपनी पहचान झुनझुने, जनेंद्रिय के झुनझुने से पहचानते हो। हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। हम स्त्री हैं तो हमें एक पुरुष चाहिए, और यदि हम पुरुष हैं तो हमें एक स्त्री चाहिए। अब ये लो झुनझुना का खेला पूरी जिंदगी मरते दम तक चलता रहता है। फिर जन्म लोगे तो झुनझुने लेकर आओगे कि बिना झुनझुने के आओगे? तो फिर पगलाओगे। ये झुनझुना ही हम है, मतलब हम लड़का हैं अथवा हम लड़की हैं, हम नर हैं अथवा हम मादा हैं। फिर सारी पगलाहट शुरू। आप क्या करोगे? बिना झुनझुने का हो नहीं सकते हो। बिना झुनझुने का होगे तो मूत्र त्याग किससे करोगे? तो आप क्या करोगे? पगलाओ, चालू हो जाओ। नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए सब। सोचो जरा, क्या हम बिना झुनझुना वाला अपने मैं को नहीं पहचान सकते हैं, जिसमें कोई जनेंद्रियां नहीं है, जिसमें कोई गूद मार्ग नहीं है, जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, जिसका कोई आंख नहीं है, जिसका कोई कान नहीं है, जिसका कोई नाक नहीं है, जिसका कोई बानी नहीं है, जिसकी कोई त्वचा नहीं है। इन झुनझुनों से हम अपने आप को कब तक पहचानते रहेंगे? जब तक सूक्ष्म रूप से है कि मैं देह हूं, तब तक अहंकार उत्पन्न होता ही रहेगा, होगा। और जब तक हम अपने को देह मानते रहेंगे, तब तक हम इन विकारों में पागल बने रहेंगे। पागल पागल पागल। कहाँ आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास? परमात्मा का भजन के लिए आए थे और यहाँ धरती में आके कपास को घोटने लगे, कपास को उबालने, और उसी में बेहाल हो गए। क्या करना होगा? क्या जीवन काल में ऐसा नहीं हो सकता है कि ईश्वर ने इंद्रियां दी, इनसे इनका हमें सदुपयोग करना है। इन सभी इंद्रियों का उपयोग आत्म कल्याण में करना है, अथवा इन सभी इंद्रियों से हमें शुभ ही अर्जित करना है। नहीं हो सकता है। इन आँखों से शुभ अर्जित हो, कान से शुभ अर्जित हो, सब से शुभ अर्जित हो। संसार में चिपक कर सुख लेने की आदत जो इन इंद्रियों को पड़ी हुई है, उस स्वभाव को हम लोग बदलना होगा कि बिना बदले भी चलेगा? सोच लो। इंद्रियों का स्वभाव अभी बना हुआ है कि सब अलग अलग रूप से संसार से इंद्रियां जुड़ रही है और उसे रस ले रही है, यही ना? हम लोगों को जीते जी स्वभाव को बदलना होगा। आप शुभ को ग्रहण करेंगे, विकार को नहीं। अब हम संसार से इन इंद्रियों को जोड़कर
जो सुख लेने का पागलपन इंद्रियों ने पाल रखा है, इस पागलपन का इलाज करना होगा। पागलपन का इलाज करेंगे तो फिर ये इंद्रियां केवल हमारे कल्याण का साधन बन जाएगी। सोच लो, क्या कभी ऐसा जन्म होगा कि भगवान हम लोगों को इंद्रियां ही ना दे, और इंद्रियां नहीं देंगे तो पागलपना खत्म हो जाएगा? ऐसा संभव है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां लुप्त तो हो जाए तो फिर कैसा जन्म? जन्म होगा ही नहीं। संसार चलने का आप काहे टेंशन ले रहे हैं? शरीर का निर्माण नहीं होगा तो जीवन काल में इंद्रियां निग्रह अब हो गया। आदत तो नहीं बनने देंगे। आँख को आदत है ये देखने की, अब उसे अशुभ देखने की आदत नहीं बनने देंगे। शुभ देखेंगे, जिसे आत्मोद्धार होता हो वो देखेंगे। कान से वो सुनेंगे जिससे आत्मोद्धार होता हो। वाणी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, वाणी से श्रेष्ठ का ही चयन होगा। नाक से श्रेष्ठ का ही गंध लिया जाएगा। त्वचा से जिंदा रहने के लिए जितना व्यवहार उपयुक्त है उतना ही लिया जाएगा, बाकी नहीं। सावधान रहो, सजग रहो। हाथ पैर स्वाद मलमूत्रेंद्रियां सबको श्रेष्ठ में नियोजन करना और इनसे सुख मिलेगा, इस पगलपने से मुक्त करना। जैसे हो, यदि सत्संग से नहीं होता हो तो पागल खाने जाओ, दिमाग में करंट लगवाओ, शायद बुद्धि आ जाए कि ये इंद्रियां हमारे मोक्ष का साधन बना के उद्देश्य से ईश्वर ने दिया। इन इंद्रियों से केवल मोक्ष का साधन ही कमाया जाएगा। देहाध्यास रहने पर फिर हम झुंझुनों से अपना पहचान करते हैं। फिर कुछ बनता है मैं और कुछ बनता है तू, होता है ना। कोई भी अच्छा कर, कोई भी बताओ, जैसे कोई उदाहरण दो, कुछ भी। जैसे गुरु माँ गीता पर बहुत अच्छा बोल पा रहे हैं, ठीक है, तो जो बोल रहा है उसमें मैं का भान होगा तो क्या उत्पन्न होगा? अब बताओ, इस अहंकार से बचे कैसे? अशुभ कार्य करेंगे तो ग्लानि होगी, शुभ करेंगे तो अहंकार एकदम दानव की तरह मुंह फाड़ के बैठा हुआ है। अब क्या करें? क्या करें? चिल्ला के गाए, हरि जननी मैं बालक तेरा। हे राम तेरा सहारा, हे परमात्मा तेरा सहारा। एक तुम लोग भजन गाते हो ना, तेरे सिवा ना कोई हमारा, तेरे सिवा ना कोई सहारा, मेरे प्रभु जी राखो जी लाज शरण आई तेरी।
यही 2 लाइन कब का लिखा हुआ है और अपने आप दिमाग में आ गया। तेरे सिवा ना कोई सहारा, तेरे सिवा ना कोई हमारा, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। सहारा दो जिससे भीतर हमेशा होश बना रहे, ज्ञान बना रहे, विवेक बना रहे और आपका प्रेम बना रहे, आवाहन होता रहे, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। हरि जननी मैं बालक तेरा, एक ही लय, काफ़ी है। हरि जननी मैं बालक तेरा, प्रभु देहाध्यास मिटाओ, प्रभु आत्मस्थित करो, प्रभु हे सर्वेश्वर, हे हृदयेश्वर, सच में तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है। तू ही उबारो नाथ, तुम ही उबार लो। आएगा हरि जननी में बालक तेरा, राम तेरा सहारा, तेरे सिवा ना कोई हमारा, तेरे सिवा ना कोई सहारा, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। ये गूंज उठता रहे, भाव उमगता रहे और भरोसा रहे कि प्रभु अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। इंद्रियों के बीच रहते हुए भी हम अपने इंद्रियातीत स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे, उसमें स्थित रह पाएंगे। आज के विचार को तुम लोगों से शेयर किए, आज इतना ही रहने दो।